हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी टॉपिक जो ले रहा हूँ उसका नाम है डबल टैक्सेशन रिलीफ, सेक्शन 90, 90 कैपिटल ए और 91। 3 सेक्शन से ये चैप्टर बना हुआ है, डबल टैक्सेशन रिलीफ। ये चैप्टर समझने के पहले आपको रेसिडेंटल स्टेटस आना ज़रूरी है, और इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों है पहले हम वो समझते हैं। रेसिडेंटल स्टेटस में हमने समझा कि इंडिया वाले उनके जो भी रेसिडेंट हैं उनकी सारी इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया में अगर आप रेसिडेंट हो और आप इनकम कोई बाहर से कमाते हो, लाइक आपका कोई बिजनेस केनिया में है, आपने इनकम रिसीव भी केनिया में की, देन ऑल्सो रेसिडेंट को हम यहाँ टैक्स ले रहे हैं। और नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में कोई इनकम कमाता है तो हम उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम दोनों तरफ रख रहे हैं कि अगर रेसिडेंट हमारा बंदा यहाँ पे इनकम कमा रहा है हम टैक्स ले रहे हैं, बाहर कमा रहा है हम टैक्स ले रहे हैं, बाहर वाला कोई यहाँ आके कमा रहा है तो भी हम टैक्स ले रहे हैं। सेम ऐसे ही दूसरी कंट्री के भी तो टैक्स लो होंगे। केनिया ने भी क्या कहा हुआ कि नॉन रेसिडेंट अगर कोई यहाँ आके इनकम कमाता है तो हम टैक्स लेंगे। अब समझिए कि मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, इंडिया में ही पला बड़ा हूँ, सब कुछ इंडिया में हूँ। मुझे केनिया से कोई ऑफ़र आया कि आप आइए और बिजनेस कीजिए, कुछ हमारे यहाँ इनकम कमाइए। अब मैं इनकम कमा के आ भी गया तो फॉर इंडिया मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम ड्यू हो या नहीं हो कहीं पर भी ड्यू टैक्स देना ही देना है मुझको। और फॉर केनिया मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो केनिया क्या कहेगा कि नॉन रेसिडेंट हो, आपकी इनकम ड्यू इन केनिया है, दैट्स वाई यू आर लाइबल टू पे टैक्स इन केनिया। अब एक ही इनकम पे मुझे दोनों कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में भी और केनिया में भी। इंडिया में बिकॉज मैं रेसिडेंट हूँ और ऑल इनकम आर लाइबल टू टैक्स। केनिया में बिकॉज मैं वहाँ पे नॉन रेसिडेंट हूँ, इनकम ड्यू इन केनिया हुई है सो मुझे वो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, एक ही इनकम पे मुझे दोनों कंट्री पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी ये बात समझती है कि ये ऑब्वियसली डबल टैक्सेशन है कि तो करे कैसे। इंडिया के हाथ में इंडिया का टैक्स लॉ है, उसको चेंज कर सकते हैं। केनिया के हाथ में केनिया का टैक्स लॉ है, उसको चेंज कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के टैक्स लॉ चेंज नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए ही इजाद किए गए DTAA, डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो कंट्री टू कंट्री होते हैं। यानी इंडियन कंट्री ने एक DTA साइन किया केनिया कंट्री के साथ, दोनों गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो डिसाइड करते हैं कि इस तरह की जो डबल इनकम है उस पर कौन टैक्स लेगा और कौन एग्जेम्प्ट करेगा। इस तरह के एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साइन होते हैं, उसे कहते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और उनके अंतर्गत इस तरह की डबल इनकम पे हम एग्जेम्पशन यानी कि रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी कंट्री के साथ हमारा DTA नहीं साइन हुआ, पॉसिबल है ना, जरूरी नहीं है कि हम हर एक कंट्री के साथ DTA साइन करें। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियां हैं, हमने ट्राई किया मैक्सिमम अधिक से अधिक कंट्री के साथ DTA साइन किए हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हर एक कंट्री के साथ DTA साइन कर सकें। तो जिनके साथ हमने DTA साइन किया उनके लिए हमारे पास सेक्शन 90 के अंतर्गत DTA में जो भी प्रोविजंस होगी उस अकॉर्डिंग एग्जेम्पशन मिलेगा। और जिनके साथ हमारा DTA साइन नहीं हुआ उनके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 91 में कुछ रिलीफ दिए जिसकी कैलकुलेशन है, और उसके ऊपर ही हमें एग्जाम में सम्स आते हैं। तो हमें वो एग्जाम्पशन समझना है। सेक्शन 91 जिन कंट्री के साथ हमारे DTA साइन नहीं हुए, सेक्शन 90 DTA करने की प्रोविज़न है। और एक सेक्शन और थी, सेक्शन 90 कैपिटल A, जो बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या एसोसिएशंस है, अगर उनके बीच में भी ऐसे कोई DTA हुए हैं, जैसे डायमंड एसोसिएशन गुजरात का और डायमंड एसोसिएशन आपके साउथ अफ्रीका का, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और अगर उस एग्रीमेंट को हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो उसकी हैसियत भी उतनी ही है जितनी एक DTAA की है, लेकिन वो गवर्नमेंट अप्रूव करे तब। अब यानी 3 सेक्शन है, 90, 90 कैपिटल है, जो दोनों जिन कंट्री से हमारा DTA उनके लिए है, और 91 जिन कंट्री से साथ हमारे DTA नहीं हुए उन कंट्री से।
बात करते हैं सेक्शन 90 की। सेक्शन 98 डीटीए जो गवर्नमेंट एंटर करती है, इंडियन गवर्नमेंट किसी और कंट्री की गवर्नमेंट के साथ। मेनली डीटीए करने के हमारे 4 पर्पस होते हैं। नंबर 1, ग्रांटिंग रिलीफ फॉर द डबल टैक्स इनकम। नंबर 2, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। नंबर 3, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे कुछ क्लाइंट या हमारे एसएससी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है, अब हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर हमने उन कंट्री के साथ डीटीए साइन किए हैं तो हम ऑब्वियसली उन कंट्री से वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे बीच में अभी हमारे कुछ डीटीए साइन हुए थे यूएई से, यूरोप से, यूएसए से, तो वहाँ के जो बैंकों में हमारे पॉलिटिशियन का पैसा पड़ा है तो उसकी ब्लैक मनी की इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट इजीली मांग सकती है उनसे। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और एक आखिरी है रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। आपका जो भी इनकम टैक्स बकाया है अगर वो भाग गया, जैसे मालिया भी भाग गया है, तो हम इंग्लैंड पर जोर कर सकते हैं क्योंकि हमारा डीटीए साइन है उनके साथ कि जो भी इंग्लैंड की प्रॉपर्टी है उनको बेचकर हमारा जो टैक्स का पैसा बाकी है वो हम रिकवरी कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जिन कंट्री से आपने डीटीए साइन किए हैं, डीटीए में कुछ प्रोविजन लिखे हो, डीटीए भी एक टैक्स लॉ की तरह से बहुत मोटा बुक होता है, उसमें भी दोनों कंट्री के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डीटीए और इनकम टैक्स की प्रोविज़न आमने सामने आके खड़ी होती है। मतलब डीटीए बोल रहा है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है और इनकम टैक्स बोल रहा है कि ये इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि कुछ कॉन्ट्रावर्शियल खड़े हो रहे हैं डीटीए में और इनकम टैक्स में। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कट रहना है कि ऐसे कॉन्ट्रावर्शियल पॉइंट में डीटीए प्रिवील करेगा। या मैं और बढ़िया कहूँ तो जो एसएससी को बेनिफिशियरी है वो प्रिवील करेगा। ये तो डीटीए की प्रोविज़न या इनकम टैक्स की प्रोविज़न विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू एसएससी शैल अप्लाई। अगर डीटीए नहीं है तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स की प्रोविज़न, डीटीए किसी मैटर पे साइलेंट है तो इनकम टैक्स की प्रोविज़न लागू होगी। अदरवाइज यहाँ पे बहुत क्लियर कट है कि विच इज़ मोर बेनिफिशियरी टू एसएससी वो प्रिवील करेगा सर। अब जिन कंट्री से डीटीए साइन होते हैं ऑब्वियसली एग्जेम्पशन की 2 मेथड है। नंबर 1, एक कंट्री उसको एग्जेम्प्ट करे और दूसरा उसे टैक्स लगाए। यानी जैसे इंडिया और यूएस में हुआ है कि भाई अगर कोई यूएस वाला बंदा यहाँ आता है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी और यूएस वाले टैक्स लेंगे। तो ये हो गया एग्जेम्पशन मेथड। और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड, मतलब हमने टैक्स लिया है, आप अपने कैलकुलेशन में उसको क्रेडिट देना। मैंने अगेन कहा कि दोनों कैलकुलेशन के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट या एग्जेम्पशन इट विल डिपेंड कंट्री टू कंट्री। अगर वो पावरफुल कंट्री है तो हम एग्जेम्पशन यूज़ करते हैं, अगर वो पावरफुल कंट्री नहीं है, हमसे बिलो है, तो टैक्स क्रेडिट, यानी हमने टैक्स ले लिया है नाउ, अब आप जब टैक्स देंगे अपना तब आप उसको एग्जेम्पशन देना। तो वो तो डीटीए पढ़ने पड़ेंगे हर एक कंट्री के। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीटीए नहीं पढ़ने, हमें डीटीए की वर्डिंग्स हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होगी, सिर्फ हमें उसको अप्लाई करना होगा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन 91 के ऊपर आएंगे, 91 के जहाँ डीटीए साइन नहीं होते। अब वहाँ कैसे कैलकुलेशन होगा? जिन कंट्री से आपके डीटीए साइन नहीं है, अब आप करोगे क्या उसके लिए? आप अपनी, जैसे कोई रेसिडेंट के लिए बात होगी, बाहर वालों के लिए हमें बात करनी नहीं है, तो उसकी यहाँ की इनकम और जिस कंट्री, दूसरी कंट्री जहाँ वो टैक्स दे के आया है वहाँ की इनकम, दोनों इनकम ऐड करके आपको उसका टैक्स गिनना है पूरा। यानी कि डबली इनकम प्लस यहाँ पे जो उसने इंडियन इनकम कमाई, दोनों को ऐड करके आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लेस करके जो अपन नॉर्मली टैक्स गिनते हैं उस अकॉर्डिंग उसका टैक्स गिनना है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी सेस, सब कुछ ऐड लेस करने के बाद उसका जो नेट टैक्स आ रहा है वो नेट टैक्स आपको डिवाइड करना है उसकी कुल इनकम से, तो आपको एक मिलेगा एवरेज टैक्स रेट। एवरेज टैक्स रेट, अब जो भी डबली इनकम पर है वो एवरेज टैक्स रेट या जितना टैक्स वो उस कंट्री में दे के आया है, विच एवर इज लोअर, उतना हम उसको रिलीफ देंगे सेक्शन 91 जिन कंट्री से हमारे डीटीए साइन नहीं हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा एवरेज टैक्स रेट या जो टैक्स आप उस कंट्री में दे के आए हो, विच एवर इज लोअर, उतना हम सेक्शन 91 में उसको रिलीफ देंगे अगर डीटीए नहीं है उस कंट्री के साथ। तो
अगर DTA है तो इट मे बी एग्जामिशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड, वो जिस कंट्री से हमारा DTA हुआ होगा उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसका एक दो सम गिन के मैं दूसरा वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, शायद हुआ तो अभी बहुत जल्दी ही। एक आधा सम इसका कैलकुलेट कर 2-3 सम गिन के और आपको कुछ सम भेजूँगा, उसको सॉल्व करके मुझे वापस भेजना है। थैंक यू वेरी मच।